गाइस वेलकम बैक टू पाई स्टडी सर्कल। माय नेम इज अंजुम और आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th NIS इकोनॉमिक्स जिसका कोड 214 है, मैं इसका चैप्टर 9 जिसका नाम है मांग यानी डिमांड में इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स के साथ आप सभी के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूं। और पिछले सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पिछली वीडियोज़ में आप सभी के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ और पिछली वीडियोज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो देखते हैं गाइस कि इस चैप्टर में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि गाइस अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और गाइस इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। और गाइस चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि मांग का क्या अर्थ है तथा मांग की परिभाषा लिखिए। आम बोलचाल में इच्छा, आवश्यकता एवं मांग का एक ही अर्थ लगाया जाता है, परंतु अर्थशास्त्र में इन तीनों का अर्थ एक दूसरे से अलग है। अर्थशास्त्र में प्रत्येक इच्छा मांग नहीं होती। मांग से अभिप्राय यानी मांग का अर्थ वस्तु की उस मात्रा से तथा उसकी कीमत से है जो क्रेता बाजार में किसी निश्चित समय में विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार रहते हैं। यानी गाइस आम बोलचाल में या आम जिंदगी में हम क्या कहते हैं कि हमारी जो इच्छा, हमारी जो आवश्यकता और मांग, उन तीनों का एक ही मतलब है। लेकिन गाइस अर्थशास्त्र में हमारी जो इच्छा, आवश्यकता और मांग है, इन तीनों का अलग अलग मीनिंग होता है, अलग अलग अर्थ होता है। और अर्थशास्त्र में प्रत्येक इच्छा जो होती है ना, प्रत्येक इच्छा हमारी वो मांग नहीं होती। क्योंकि गाइस जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो असीमित होती हैं यानी अलिमिटेड होती हैं। हम अपनी हर इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते। हाँ, हम अपनी कुछ इच्छाओं को तो पूरा कर सकते हैं लेकिन हम अपनी सभी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए अर्थशास्त्र में हर इच्छा को मांग नहीं कहा जाता है। मांग का क्या अर्थ है गाइस? अर्थशास्त्र में मांग का क्या अर्थ है? मांग का अर्थ ये है कि जब कोई व्यक्ति यानी जब कोई इंसान किसी वस्तु को खरीदने के लिए उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे मांग कहा जाता है। चलिए गाइस मैं आपको एक उदाहरण द्वारा समझाती हूँ। मान लीजिए कि आप एक कार खरीदना चाहते हैं, आपको एक कार खरीदने की इच्छा है। अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप उस कार को खरीदने के लिए उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे आपकी मांग कहा जाएगा। और मान लीजिए दूसरी ओर गाइस कि आप उस कार को खरीदने की आपकी इच्छा है लेकिन आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप उस कार को खरीद सकें, आप उस कार की कीमत चुका सकें, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे आपकी इच्छा कहा जाएगा, उसे आपकी मांग नहीं कहा जाएगा। इसलिए गाइस कुल मिलाकर अर्थशास्त्र में मांग किसे कहा जाता है? मांग उसे कहा जाता है जब आप कोई चीज़ खरीदने के लिए उसकी कीमत चुकाने के लिए आप तैयार रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे ही मांग कहा जाता है। अर्थशास्त्र में एक अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है प्रोफेसर JS मिल। इनके अकॉर्डिंग मांग शब्द का अभिप्राय मांगी गई उस मात्रा से लगाया जाना चाहिए जो एक निश्चित कीमत पर खरीदी जाती है। यानी प्रोफेसर JS मिल ने क्या कहा है कि मांग शब्द का क्या मतलब है? जब मांगी गई चीज़ की उस मात्रा से लगाया जाता है जो एक निश्चित कीमत चुकाकर खरीदी जाती है, उसे ही क्या कहा जाता है? मांग कहा जाता है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि अगर आपको TMA PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। व्यक्तिगत मांग तथा बाजार मांग में अंतर बताइए। व्यक्तिगत मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है जो एक व्यक्तिगत क्रेता द्वारा दी गई कीमत पर दिए गए समय में खरीदने के लिए तैयार रहते हैं। और बाजार मांग किसी वस्तु की वह कुल मात्रा है जो बाजार में सभी व्यक्तिगत उपभोक्ता दी गई कीमत पर दिए गए समय में खरीदने के लिए तैयार रहते हैं। यानी गाइस व्यक्तिगत मांग क्या होती है? व्यक्तिगत मांग वो होती है जब कोई एक व्यक्ति अलग अलग कीमतों पर किसी वस्तु को खरीदने के लिए तैयार रहता है या उस वस्तु को खरीदने की उसकी मांग होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत मांग कहा जाता है। और बाजार मांग उसे कहा जाता है जब सभी व्यक्ति यानी बहुत सारे व्यक्ति किसी वस्तु को अलग अलग कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार रहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बाजार मांग। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा। हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मांग को प्रभावित करने वाले कारकों का नाम लिखिए तथा उनकी व्याख्या भी कीजिए। गाइस मैं आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना चाहती हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये जो मैंने पिछले जो कुछ एग्जाम पेपर उठा कर देखे ना, उन एग्जाम में लगभग ये क्वेश्चन आता ही है।
ये क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आ जाता है कि मांग को प्रभावित करने वाले सभी कारकों का सिर्फ नाम लिखिए। कभी कभी ये आ जाता है कि मांग को प्रभावित करने वाले किसी 2 कारकों की व्याख्या कीजिए। तो ये गाइस, ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज़ इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से तैयारी कर लेना एग्जाम के लिए। और चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि मांग को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं तथा इन्हें मांग के निर्धारक भी कहते हैं। यानी इन्हें मांग के डिटरमाइनर मतलब निर्धारक भी कहते हैं। वो ये है हमारे पहला कारक है वस्तु की कीमत, और दूसरा कारक है संबंधित वस्तुओं की कीमत, तीसरा कारक है क्रेता की आय, और चौथा कारक है क्रेता की रुचि, फैशन आदि। यानी क्रेता का जो टेस्ट है, उसका जो फैशन है वो। ये क्या है? मांग को प्रभावित करने वाले 4 कारक हैं। हमारा पहला कारक है वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत मांग को मुख्य रूप से प्रभावित करती है। यानी वस्तु की जो कीमत होती है, वस्तु का जो प्राइस होता है, वो मांग को इफेक्ट करता है। कम कीमत पर वस्तु की ज़्यादा मांग हो जाती है तथा ज़्यादा कीमत होने पर वस्तु की कम मांग होती है। यानी गाइस, जब किसी वस्तु की मांग, जब किसी वस्तु का प्राइस यानी उसकी कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और दूसरी ओर मान लीजिए उस वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उस वस्तु की मांग क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। मान लीजिए गाइज कि बाजार में टमाटरों की कीमत में बढ़ोतरी हो जाती है, उनकी कीमत ज़्यादा हो जाती है, तो क्या हो जाता है? उनकी जो मांग है, उनकी जो डिमांड है वो कम हो जाती है। और दूसरी ओर अगर उनकी मान लीजिए टमाटरों की कीमत कम हो जाती है तो उनकी डिमांड क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। जब कम कीमत होगी तो लोग ज़्यादा खरीदने लग जाएंगे, तो उनकी डिमांड क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो वस्तु की जो कीमत होती है ना, वो भी मांग को इफेक्ट करती है, यानी मांग को प्रभावित करती है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला पॉइंट कौन सा है। हमारा अगला पॉइंट है संबंधित वस्तुओं की कीमत। संबंधित वस्तुओं की कीमत भी मांग को प्रभावित करती है। संबंधित वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं, यानी 2 तरह की होती हैं, स्थापन वस्तुएं और पूरक वस्तुएं। स्थापन वस्तुएं कौन सी होती हैं? स्थापन वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जा सकता है, स्थापन वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कोक तथा पेप्सी, यानी गाइस कोको कोला तथा पेप्सी, चाय तथा कॉफ़ी, गुड़ तथा चीनी आदि, ऐसी बहुत सारे उदाहरण हैं। यानी गाइस स्थापन वस्तुएं क्या होती हैं? स्थापन वस्तुएं वो होती हैं जिनका हम एक दूसरे की जगह पे, एक दूसरे के बदले में या एक दूसरे की जगह पे उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? स्थापन वस्तुएं कहलाते हैं। मान लीजिए कि गाइस कि अगर मार्केट में चीनी के दाम बढ़ जाते हैं तो लोग क्या करेंगे? चीनी कम खरीदेंगे, वो चीनी की जगह गुड़ कर देंगे, मतलब गुड़ खरीद लेंगे। तो इस तरीके से मान लीजिए कि चीनी के दाम बढ़ते ही गुड़ की मांग में क्या हो जाती है? बढ़ोतरी। गुड़ की मांग बढ़ जाती है। और मान लीजिए दूसरी ओर गाइस चीनी के दाम कम हो जाते हैं, तो चीनी की मांग फिर ज़्यादा हो जाएगी। यानी गाइस इनके दाम के ऊपर होता है कि अगर चीनी के दाम बढ़ जाते हैं तो गुड़ की मांग ज़्यादा हो जाएगी। अगर मान लीजिए कि गुड़ के दाम ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो दूसरी ओर जो चीनी है उसकी मांग ज़्यादा हो जाएगी। तो ये जो स्थापन वस्तुएं भी हैं ना, ये मांग को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। हमारी दूसरी वस्तुएं हैं पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं किसे कहते हैं? पूरक वस्तुएं उन्हें कहती हैं ऐसी वस्तुएं जिनका इस्तेमाल एक साथ किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? पूरक वस्तुएं। जैसे कार और पेट्रोल, इन दोनों का इस्तेमाल एक साथ ही तो किया जाता है गाइस, या स्याही या कलम आदि, इनके ऐसे ही उदाहरण हैं। यानी गाइस पूरक वस्तुएं वो होती हैं जिनका एक साथ ही इस्तेमाल, उनका यूज़ किया जाता है, उन्हें पूरक वस्तुएं कहते हैं। मान लीजिए कि गाइस सोचिए कि अगर पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हो जाती है तो कार की मांग में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। और क्योंकि अगर पेट्रोल के दाम ज़्यादा हो जाएंगे तो लोग कार कम खरीदेंगे, क्योंकि पेट्रोल के दाम कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं, जैसे कि आप जानते हैं। और मान लीजिए कि दूसरी ओर गाइस अगर कार के दाम ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो पेट्रोल की मांग में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो ऐसी ही वस्तुएं, इन्हें क्या कहा जाता है? पूरक वस्तुएं, जिनका एक साथ इस्तेमाल किया जाता है, जिनकी मांग का एक दूसरे पर मतलब इफेक्ट पड़ता है, उन्हें क्या कहा जाता है? पूरक वस्तुएं कहा जाता है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला पॉइंट कौन सा है। क्रेता की आय, यानी क्रेता की इनकम, कंज्यूमर की इनकम। क्रेता की आय का मांग पर सीधा प्रभाव पड़ता है। क्रेता या उपभोक्ता की आय जितनी ज़्यादा होगी उसकी मांग उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी, तथा इसके विपरीत, इसका ही उल्टा, क्रेता की आय कम होने पर मांग भी कम हो जाएगी।
यानी गाइज मान लीजिए कि जब आपकी आय, मान लीजिए कि आपकी आय बढ़ जाती है, तो आप क्या, आपकी जो रोज़मर्रा की जो आपकी जो बेसिक नीड्स हैं, मान लीजिए दूध, दही, अंडा, ये सब सामान, तो आप इनका इस्तेमाल ज़्यादा करने लग जाएंगे, तो आपके लिए इनकी मांग क्या हो जाएगी, आपके लिए इन वस्तुओं की, इन चीज़ों की मांग ज़्यादा हो जाएगी। और मान लीजिए गाइस दूसरी ओर आपकी इनकम अगर कम हो जाती है, मान लीजिए आपकी जो इनकम होती है वो कम हो जाती है, जो आपकी जो बेसिक नीड्स हैं जैसे चीनी, दूध वगैरह, इनकी जो मांग है वो आपके लिए क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो इनकम होगी वो कम होगी। इसी वजह से इसी वजह से कहते हैं कि गाइस मांग पर क्रेता की, यानी आपकी जो आय होती है, आपकी जो इनकम होती है, उसका भी इफेक्ट पड़ता है, वो भी प्रभावित करती है मांग को। तो ये चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला पॉइंट कौन सा है। हमारा अगला पॉइंट है क्रेता की रुचि, फैशन आदि, यानी क्रेता का जो टेस्ट होता है या जो उसका फैशन होता है उसका भी मांग पर इफेक्ट पड़ता है। किसी वस्तु की मांग पर क्रेता की रुचि, उसकी आदत, प्रचलित फैशन आदि का भी प्रभाव पड़ता है। किसी विशेष वस्तु का समाज में फैशन होने पर निश्चित रूप से उसकी मांग में क्या होती है, बढ़ोतरी होगी। यानी गाइस क्रेता, आजकल गाइस क्या होता है, जो वस्तुएं फैशन में चलती हैं, क्रेता यानी आप सभी लोग क्या करते हैं, उन्हीं वस्तुओं को ज़्यादा खरीदते हैं, तो उनकी मांग क्या हो जाती है, उनकी मांग ज़्यादा हो जाती है। और ये मान लीजिए कि गाइस आपका जो टेस्ट, आपकी जो रुचि है, आप मान लीजिए, चलिए मैं आपको एक उदाहरण द्वारा समझाती हूँ कि मान लीजिए आप हमेशा सिर्फ क्लिनिक प्लस शैम्पू ही यूज़ करते हैं, तो आपके लिए उसकी मांग क्या होगी, आपके लिए उसकी मांग ज़्यादा होगी, क्योंकि आप कोई और दूसरी कंपनी का तो आप शैम्पू यूज़ करते ही नहीं हैं। तो उसी तरीके से आपकी जो उसके लिए, उस वस्तु के लिए, उस शैम्पू के लिए आपके लिए उसकी मांग क्या होगी, ज़्यादा होगी, और दूसरे शैम्पूज़ के लिए आपकी मांग क्या होगी, कम होगी। तो इसी तरीके से मान लीजिए, चलो मैं आपको एक और उदाहरण द्वारा समझा रही हूँ कि गाइस मान लीजिए कि आज के टाइम में जो कपड़े चलते हैं, जो कपड़े फैशन में होते हैं, उनकी मांग क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि लोग उसे ज़्यादा खरीदते हैं, उन्हीं कपड़ों को लोग ज़्यादा खरीदते हैं, तो इसलिए उनकी मांग क्या हो जाती है, ज़्यादा है। और जो कपड़े फैशन में नहीं है उनकी डिमांड क्या हो जाती है, कम, क्योंकि उन्हें ज़्यादा लोग खरीदते नहीं हैं, तो उनकी डिमांड क्या हो जाती है, कम। तो इसलिए कहा जाता है कि गाइस मांग को प्रभावित जो करते हैं ना, वो क्रेता की जो रुचि होती है, उसकी जो आदत होती है, वो जो उसका जो फैशन होता है, वो जो फैशन की वस्तुएं खरीदता है, उसका भी इफेक्ट मांग पर ज़्यादा पड़ता है। यानी फैशन में चलने वाली ज़्यादा वस्तुएं, उनकी मांग ज़्यादा होती है, जो फैशन में कम चलती हैं वस्तुएं, उनकी मांग क्या होती है, कम होती है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संबंधित वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होने पर किसी वस्तु की मांग कैसे प्रभावित होती है। यानी गाइस संबंधित वस्तुएं जैसे कि आप जानते हैं, संबंधित वस्तुएं दो तरह की होती हैं, स्थापन वस्तुएं और पूरक वस्तुएं होती हैं। स्थापन वस्तुओं की कीमत में बढ़ोतरी होने पर दी गई वस्तु की मांग में क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। ये जो स्थापन वस्तुएं होती हैं गाइस, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया ही है, उनकी कीमतों में अगर बढ़ोतरी हो जाएगी तो उनकी मांग में भी क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। और दूसरी ओर पूरक वस्तुओं की कीमत में बढ़ोतरी होने पर दी गई वस्तु की मांग में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। यानी गाइस स्थापन वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी होने पर उनकी मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और दूसरी ओर पूरक वस्तुओं की कीमत में कम बढ़ोतरी होने पर उनकी मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इन्हें क्या कहा जाता है, संबंधित वस्तु की कीमत में वृद्धि। इनका ही वस्तुओं की मांग पर क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए गाइज, इसी के साथ आज के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहीं ख़त्म होते हैं। गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। और इस चैनल के अलावा हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। इस चैनल पर गाइज इस चैनल पर 10th क्लास वालों के लिए इंग्लिश के सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस की क्लासेस चल रही हैं, और क्या नाम है, ग्रामर भी इस चैनल पर सिखाई जा रही है। और अगर आपको इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, या आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाननी हो, या ग्रामर सीखनी हो, तो आप हमारे दूसरे चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। तो चलिए गाइस, इसी के साथ मैं आपको अगले चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए कीप स्टडी इन पाई स्टडी।